अध्यात्म में रुचि रखने वाले सभी जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज हम समझेंगे कि पाणिनीय व्याकरण और सनातन ग्रंथों के अनुसार राम या शिव जैसे नाम केवल पुकारने के शब्द नहीं, बल्कि ये एक अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्सर मैं जब भी नाम जप की महत्वता को सुनती थी तो मेरा मन हमेशा ये प्रश्न करता था, ऐसा क्या है नाम में जो सब गुरुजन इस बात पर जोर देते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। फिर मैंने इसके बारे में शोध करना प्रारंभ किया और फिर जो मैंने पाया, आज मैं वो ही सब इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम नाम जप को समझेंगे और इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर शिव और राम का उदाहरण लेके आपको समझाऊंगी। लेकिन मैं आशा करती हूँ आप यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, आप इसको राम और शिव से नहीं, अन्य देवी देवताओं से भी जोड़कर समझेंगे कि वास्तव में उस शब्द के पीछे का अर्थ क्या है। यहाँ पर मैं राम और शिव को समझाने के लिए पाणिनि के अष्टाध्यायी और धातु पाठ के अनुसार पाणिनि जी ने हर संस्कृत शब्द का एक धात्विक अर्थ बताया है। उसमें हम पहले राम का अर्थ समझेंगे। राम यह रमुक्रीडायाम धातु से बना है। इसका अर्थ है रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसका अर्थ है वह तत्व जिसमें बड़े बड़े योगी और संपूर्ण सृष्टि आनंद ले रही है। मतलब यह किसी एक देह का नाम नहीं, बल्कि उस सर्वव्यापी चेतना का नाम है जो कण कण में है। तो राम सिर्फ राम तक सीमित नहीं है। मतलब जब हम राम पुकारते हैं तो वह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं, वो एक अनंत शक्ति हो जाती है। इसी प्रकार शिव यह सम धातु से निकला है, जिसका अर्थ है कल्याण और शांति। अर्थात जो निरंतर मंगलमय है वही शिव है। इससे हमें ज्ञात होता है नाम तो हम किसी ईश्वर का ले रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का दृष्टिकोण बहुत ही गहरा है। जब हम राम बोलते हैं तो हम उस सर्वव्यापी तत्व को याद करते हैं जो ब्रह्मांड के कण कण में समाया है। ये नाम केवल पुकारने के लिए नहीं है, यह उस अनंत ब्रह्म जिसे हम शब्द ब्रह्म के नाम से जान सकते हैं उसका प्रतीक है। हमारे संतों ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा। अर्थात ऐतिहासिक राम एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन दार्शनिक राम वो आत्मा राम है। जब हम इस नाम का जप करते हैं तो अपनी ही आत्मा के उस अनंत शक्ति को पुकारते हैं जो जन्म और मृत्यु की सीमा से परे हैं। राम एक नाम नहीं, बल्कि एक ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वाइब्रेशन है। जब हम राम कहते हैं तो हम उस शब्द भ्रम से जुड़ जाते हैं जो हमारे भीतर सोई हुई चैतन्य शक्ति को सक्रिय करता है। यह नाम हमें हमारे शरीर के मोह से मुक्त कर उस अनंत विराट सत्ता जो आदि और अंत से परे है उसका अनुभव ठीक उसी प्रकार कराता है जैसे रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट करने से संगीत सुनाई देता है। वैसे ही राम की ध्वनि हमारे चित्त को उस ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है जहाँ मैं मिट जाता है और केवल अनंत शेष बचता है। जैसा कि महर्षि रमन अपने उपदेशों में कहते हैं कि किसी भी मंत्र या ध्यान करते समय यही देखें कि ध्वनि कहाँ से उठ रही है। जब हम नाम जप करते हैं और उसमें डूब जाते हैं तो हम अपने भीतर ही खो जाते हैं और पाते हैं यह ध्वनि हमारे भीतर, हमारे हृदय में ही गूंज रही है। और फिर हम पाते हैं नाम और नामी, यानी कि जिसका नाम लिया जा रहा है वो कोई अलग अलग दो वस्तु नहीं, एक ही है। राम जो सब में रमन कर रहा है वह अन्य कोई नहीं, मेरे भीतर रमन करने वाला अनंत चेतना है जो सबके भीतर रमन करती है, परंतु उदित तभी होती है जब हम उस नाम के द्वारा अहम का त्याग कर पाते हैं, यानी कि
मैं को मिटा पाते हैं। नाम जप करना वास्तव में आत्म खोज का ही एक सक्रिय रूप है, जहाँ नाम की ध्वनि हमें उस केंद्र तक ले जाती है जहाँ मैं रूपी अहंकार मर जाता है और केवल वह स्वयं प्रकाशित अनंत सत्ता ही शेष रह जाती है। तो इससे हम आज समझ पाए एक नाम जप करने से, जो कि हम कभी भी कैसे भी चलते फिरते शुद्ध अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, एक साधारण तरीके से हम नाम को जपते हुए उस अनंत तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि इस नाम जप पर जोर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।